अब है हमारे पास एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस कोऑर्डिनेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाइल ट्रांसफॉर्मिंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी पोजीशन टू डिफरेंट पोजीशन। सो एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या काम करता है, सबसे पहले आपने उसको कॉल करा देना है। वो कॉल कहाँ से होता है, आप यहाँ पर आए और वो ये रहा एक्सिस कांस्टेंट, आपने इसको अपेयर करा देना है। ये यहाँ पर आ गया। आप इसको कहीं भी चाहें तो इजीली किधर भी रख सकते हैं। आपने चाहे यहाँ करा दें, यहाँ करा दें, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ फिजिबल लग रहा है। अच्छा, ये क्या करता है ऑब्जेक्ट कि देखें, मुझे ऑब्जेक्ट को इसी एंगल के ऊपर जो है ना वो कराना है, स्नैप कराना है। तो ये क्या करेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये किस काम के लिए आता है। कि आपने सबसे पहले इसको एक्सिस ऑन करना है, उसके बाद आपने इसको वाई एंगल पर इसको स्नैप कराना है। तो ये भी नहीं करेगा क्योंकि जेड एक्सिस के ऊपर हम लोग इसको करा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है, देखें मज़े की, मैंने वाई पे क्लिक करा था और मैंने जब इसका गिज़्मो छेड़ दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर भी एक्स की तरफ चलेगा। जैसे अगेन मैं इसका गिज़्मो छेड़ूंगा तो ये वाई पर आ जाएगा। तो जस्ट आपने सबसे पहले इसको इनेबल कर देना है। अब इसका काम क्या है कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्नैपिंग है ना वो इससे हो, इसकी पोजीशन से हो, लाइक इसका जो एक्स और वाई वो सेम रहे, लेकिन ये इसी जगह पर रहे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरीके से अलाइन रहे, ये एक ही लाइन के अंदर हो। तो ये कैसे आएगा, आपने इसकी स्नैपिंग ऑन करी यहाँ से, उसके बाद आपने ये वाली स्नैपिंग ऑन करनी है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये क्या करेगा। आपने थोड़ा सा एंगल को डिफाइन कर देना है कि आपने सबसे पहले ये वाली चीज़ को अलाइन करना है। तो आपने क्या करा, एक्स को पकड़ा, यहाँ लेकर आए, इसने पहले सबसे पहले स्नैपिंग पे किया, फिर आपने इसको दिया रेफरेंस। ये रेफरेंस क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करा हुआ, जस्ट मैंने माउस को लेफ्ट बटन पकड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और मैंने इसको रेफरेंस करा दिया ये वाला। मैं अगेन ये वाला, वो ये वाली स्नैपिंग से इसने पहली वाली में क्लिक कर दिया था तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। मैं अगेन इसको थोड़ा सा जो है ना मैं बाहर लेकर आया था। सही है, देखिए इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो ख़राब हुई भी है। अच्छा, मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप टॉप एंगल से जाएं। टॉप एंगल से जाएंगे ना तो देखिए ये हो जाएगा परेशान। और मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि देखें, ये मैंने करा, मैं यूँ लेकर आया हूँ और ये कर दिया। हो सकता है इसलिए ये उसको ऊपर नीचे भी कर दे। तो मेरे ख्याल में ये अगर मैं F पर जाता हूँ तो ये ऊपर नीचे हुए मैंने देखा। ये इसी वजह से, क्योंकि जब टॉप एंगल पे चले आते हैं, ऑर्थो में चले आते हैं, तो ये जो है ना जज नहीं कर पाता कि इसको जो है किस एंगल पर, किस वर्टिस पर स्नैप करने का बोला जा रहा है। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा, जब कभी आप इस तरीके का काम करेंगे, आप हमेशा रहेंगे पर्सपेक्टिव के अंदर। आपने इसको इससे अलाइन करवाना है। आपने ये वाला वर्टेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन पकड़ी, मॉडल का आपने इस तरीके से करा और आपने इसको इससे स्नैप करा दिया। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि ये जेड एक्सिस से भी इसी तरीके से हो, तो आपने सबसे पहले स्नैपिंग ऑन रखनी है। ये वाली स्नैपिंग की बात करूँ, ये वाली नहीं, एक्सिस कॉन्स्टेंट वाली। आपने एस से इसको इनेबल कर दिया, डिसेबल कर दिया। आपने सबसे पहले जेड पर इसको हल्का सा हिलाया ताकि आपने इसको इंडिकेट करा दिया। उसके बाद आपने स्नैप ऑन करी और फिर उसके बाद आपने यूँ करा, यानी कि आपने जेड एक्सिस दिया और इसको इससे रेफरेंस कॉल करा दिया। अब आप देखिए, जब आप लेफ्ट एंगल से जाएं, फ्रंट से जाएं, ये आपको एक ही इसमें दिखेगा। ये देख रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपको सेम उसके ऊपर दिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लोनिंग, डुप्लीकेट और रेफरेंस। हम लोग वो कवर अप करेंगे। क्लोन क्या काम करता है कि मैं सबसे पहले एक बॉक्स लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, और जब मैं इसको शिफ्ट मैंने प्रेस करना है और जिस एंगल में मुझे चाहिए, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ पर इसको डुप्लीकेट लेना चाह रहे हैं। क्या आपको यहाँ पर चाहिए या फिर आपको वाई एक्सिस पे चाहिए, जेड एक्सिस पे चाहिए। तो डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आपको कहाँ रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज कि मुझे एक लंबी सी लाइन क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे इतना गैप भी चाहिए, तो मैंने जस्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ और माउस छोड़ दिया, शिफ्ट नहीं छोड़ा था मैंने। अब मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा। अगेन मैंने पहले शिफ्ट पकड़ा, माउस को आगे लेकर आया जिस एक्सिस पे मुझे चाहिए था, उसके बाद मैंने माउस का क्लिक छोड़ा, उसके बाद मैंने शिफ्ट छोड़ा। फिर उसके बाद ये मुझे पूछता है कि आपको क्लोनिंग ऑप्शन के अंदर ये तीन चीज़ें, एक है कॉपी, एक है इंस्टेंस और एक है रेफरेंस। कॉपी क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ,
ये बॉक्स 003, ये बॉक्स 007, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बॉक्सेस पड़ेंगे जिस वजह से ये नाम में इसको जो है ना ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इसी की फॉर्म के अंदर। और अब मैं लेता हूँ इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है हमारे पास? इंस्टेंस जो है वो एक ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग काम करते हैं, सेम काम दूसरे ऑब्जेक्ट पर हो रहा होता है जहाँ से वो इंस्टेंस क्रिएट किया गया है। इंस्टेंस इसको कहते हैं। अब वो किस तरीके से काम करता है? लेट सपोज मैंने बोला कि मेरे ये 4 पॉलीगॉन्स एक्सट्रूड होने चाहिए, या पूरी की पूरी मैं लाइन ले लेता हूँ, मैंने यहाँ से एक्सट्रूड कर दी, तो देखें ये चीज़ ऐसे आ गई। फिर मैंने बोला कि ये मेरे 2 पॉलीगॉन्स जो हैं वो आपस में मिले हुए हो, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। तो देखें जो भी मैं काम करूँगा ना वो एक पर होगा और उसके बाद दूसरे पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये बहुत कम आता है किस वक्त कि जब मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे जो है ना वो बॉक्सेस क्रिएट हुए हैं। सपोज कि मेरे पास हुए हैं 20, ठीक है, इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर लिए सारों पर। अब मैं एक बॉक्स पर काम करूँगा और सारे बॉक्सेस पर जो है ना ऑटो काम होता रहेगा। कि जैसे मैंने ये 3 लिए, एक्सट्रूड कर दिया, वो देख लें आपके सामने सिर्फ काम हो रहा है एक बॉक्स पर, बाकी सारे क्या हैं? इसके इंस्टांसेस। अच्छा, ये कब तक इंस्टेंस रहते हैं? जब तक के आप इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली नहीं कर देते। ये इंस्टेंस इसका ख़त्म हो चुका है। इसकी एक और एग्जांपल ये भी है, इंडिकेशन ये भी है कि देखें ये थोड़ा हो गया बोल्ड के अंदर। जब कभी भी अपना ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से देखें इस पैनल के अंदर कि ये बोल्ड हुआ है, इट मीन्स कि ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है। जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करूँगा तो देखिएगा तमाम ऑब्जेक्ट से ये जो है बोल्ड हट जाएगा, क्योंकि जो भी काम इस पर होगा वो तमाम काम इसके ऊपर हो रहे हैं इसके साथ साथ। तो जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा, ये बोल्ड से हट चुका है, नॉर्मल फॉन्ट पर आ चुका है। और देखें तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो जो है अभी भी इंस्टेंस के अंदर है, क्योंकि ये वाला इंस्टेंस से हट चुका है, बाकी सारे जो है ना इंस्टेंस के ऊपर है। तो अगर आपको उन तमाम पर करना है तो उसके लिए क्या करना है कि आप जो है यहाँ पर आएंगे और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंस्टेंस। रेफरेंस क्या करता है? रेफरेंस देख लें, जब मैं यहाँ से लेता हूँ और रेफरेंस पर कॉल करता हूँ तो रेफरेंस क्या है, आपके पास एक हल्की सी एक ये वाली विंडो शुरू हो जाती है, टॉगल एक तरीके का। तो वो क्या करेगा, इसी के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ये देखें आपके पास एक अलाइन शुरू हो गई है, देखें जितने जितने आप लेते जाएंगे ये यहाँ पर एक क्रिएशन होती रहेगी। उसके बाद जो भी मैं काम इसके अंदर करता हूँ, ये देख रहे हैं, क्योंकि ये इसका रेफरेंस मैंने लिया था तो ये जो है इसी का एक तरीके से इंस्टांस के अंदर काम कर रहा है, लेकिन ये इसने इसके अंदर हायरार्की बना दी है, ये वाली ये वाली ये वाली। तो इंस्टांस काम करता है, सॉरी रेफरेंस काम करता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपके पास आ जाती है दूसरे तरीके की कॉपी, वो कहलाती है सिमेट्री। वो क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, और मेरे पास से ये वाला ऑब्जेक्ट, पहले मैं इसको एडिट पॉली कर दूँ क्योंकि जो भी काम करूँगा तो वो ऑटो इसके ऊपर होता रहेगा। तमाम ऑब्जेक्ट्स में डिलीट कर देता हूँ एक्सेप्ट ऑफ दिस। मैं इसको वर्ल्ड के 0 पर लेकर आता हूँ, यहाँ से जस्ट राइट क्लिक करना है, इधर और इधर और इधर। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए इसकी सिमेट्री। अब इस सिमेट्री के लिए बटन एक ये रहा यहाँ पर, जिसको मिरर भी कहते हैं। आप जैसे यहाँ पर आएंगे ना तो आपने ये देखिए, पहले बटन इसकी डायरेक्शन कैसे थी, इस तरीके से। जैसे आपने सिमेट्री पर क्लिक करा यानी कि मिरर पर क्लिक करा तो ये फ्लिप हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जो बटन जो इसके ऊपर जो वो लगा हुआ है ऑप्शन, वो नो क्लोन के ऊपर लगा हुआ है। जैसे ही आप कॉपी करते हैं तो देखिएगा इसने इसके फ्लिप डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अगेन देखें ये रहा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ जस्ट मिरर के ऊपर और मैं यहाँ पर कॉपी देता हूँ तो इसने ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर दिया है। आप जो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो इसी पैनल में रहकर कर सकते हैं, ये आपको रोटेट भी करने नहीं देगा। देखें बार बार मुझे ये
एरर इंडिकेट कर रहा है कि सबसे पहले आप इस फंक्शन को ख़त्म करें, देन फिर आगे आप कुछ काम कर सकते हैं। तो आपने इसको हल्का सा ऑफसेट करा देना है कि जैसे यहाँ पर आप इसकी वैल्यू दे दी, आपने इस तरीके से यहाँ पे दे दी, तो फिर उसके बाद आपने ओके कर देना है। देखिए इसके ऊपर भी वही वैल्यू है जो हम लोगों ने डुप्लीकेट में भी पहले पढ़ी है कि कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस। नो क्लोन का मतलब तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आपने कॉपी करा, ठीक है, इसने इसको इस तरीके से क्रिएट कर दिया। मैं इसको आइसोलेट कर देता हूँ, ऑल्ट क्यू, ठीक। अब आप गिज्मो को दोबारा से एक रिपीट कर लें कि मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट इसके साथ ना चिपका हुआ क्रिएट हो यहाँ पर। अभी जैसे ही मैं कॉपी लेता हूँ तो देखें ये जो है ना इसी के अंदर से निकल कर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ से निकले। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा वहीं पर पीछे जहाँ हम लोगों ने स्टडी करी थी, इफेक्ट पिवट ओनली, इसको मैंने इनेबल करा, अपनी मैंने स्नैपिंग ऑन करी और मैंने इसको पकड़ कर यहाँ पे लेकर आ गया और अब मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। उसके बाद अब मैं जाता हूँ दोबारा मिरर के ऊपर और मैं इसको अब कराता हूँ कॉल। तो अब देखिएगा ये एग्जैक्ट इसकी जो है ना बॉर्डर थी, इसने इसको वहां से क्रिएट कर दिया। तो ये आपके वही एक्स एंगल के ऊपर रखकर कॉपी, और अभी हमने कॉपी लिया था तो इस वजह से जो भी काम करेंगे तो वो एक ही ऑब्जेक्ट पर होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट पर नहीं होगा। ये कॉपी था। सेम अगर मैं इंस्टांस लेता हूँ तो वो ये वही काम करेगा जो कि हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। इंस्टांस पर आता हूँ, ये ले लिया मैंने और मैं इस ऑब्जेक्ट पर काम करता हूँ कि मैं इसको हल्का सा जो है ना बढ़ा देता हूँ, ये देखें, और मैंने ऐसे कर दिया तो ये देखें जो भी काम करूँगा ये यहाँ पर इंस्टांस की वजह से इसके ऊपर ऑटोमेटिकली होगा। अब ये थी हमारी जो हम लोगों ने इंस्टांस और क्लोनिंग जो करी थी वो करी थी एक्स एंगल के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन से मुराद ये हो गई हमारी वाई डायरेक्शन के अंदर मुझे चाहिए। अगेन मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला वाई पर चाहिए, तो वाई पर आने के बाद आपने इसको कॉपी कॉल कराना है या इंस्टांस कॉल कराना है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो देखिए मुझे बाय मैनुअल ऑफसेट करना पड़ रहा है, वही प्रोसेस मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही इसके साथ चिपका हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन पिवट इफेक्ट के ऊपर मैंने इसको जो है ना वो इनेबल करा और मैं इसको यहाँ बाहर लेकर आया और मैंने इसको स्नैपिंग ऑन करने के बाद इसको बोल दिया कि भाई तो यहाँ से मुझे इंस्टेंस कॉल करा दे, और मैंने इसको वाई दे दिया। ये देखिए आ गई कॉपी, इंस्टेंस आ गया, तो ये आ गया इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ। अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पर कोई ना एक सिलेंडर काइंड ऑफ बनाना है, तो मैंने ऑटो गेट ऑन करूँगा, सिलेंडर लूँगा, ये ऑटो गेट मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो मैं जस्ट यहाँ पर आया हूँ और ये मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर ये यहाँ पर आए, तो किस तरीके से आएगा ये? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 0 के ऊपर है, देखें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 के ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेफरेंस के लिए एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, ऑटो गेट बंद कर दूंगा ये, और इसको मैंने वर्ल्ड के 0 के ऊपर रख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर जाए, तो मैंने क्या करा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ा। ये मैंने इसलिए क्रिएट करा है क्योंकि रेफरेंस है, यहाँ से मैं स्नैप करा सकता हूँ। और मैं अब आया हूँ मिरर के ऊपर, मैंने मिरर लिया और मुझे चाहिए एक्स के ऊपर, यानी कि इस तरफ, सॉरी वाई के ऊपर चाहिए, वाई डायरेक्शन में चाहिए। मैंने जस्ट अभी ओके कर दिया, कुछ नहीं कर रहा, स्नैपिंग मेरी अभी बाकी है। मैं क्या करूँगा, मैं अपने, देखिए यहाँ पर आपको इंडिकेट भी करा रहा है कि आपका बॉक्स ये रहा। हो सकता है कभी कभार इस तरीके से भी आप काम करें कि आप परेशान हो कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो वो आपको यहाँ पर इंडिकेट कराता है कि आपका ऑब्जेक्ट ये रहा। बाय ट्रांसफॉर्मिंग भी आप जो है देख सकते हैं पोजिशनिंग कि आपको आपका ऑब्जेक्ट किधर है। उसके बाद मुझे करानी है स्नैप, जस्ट मैंने एस यानी कि स्नैप ऑन करा और इसको इससे स्नैप करा, वो एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर गया। और आपने इसको डिसेलेक्ट करा, जो बॉक्स क्रिएट करता है फॉर रेफरेंस, आपने इसको डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया। ये देख, ये वाली कॉपी भी यानी कि ये वाली डुप्लीकेट भी इस तरीके से भी हम लोग क्रिएट करते हैं इसके अंदर, कि आपने पहले एक रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर उसको उसकी हेल्प से सेम जगह पर कॉल करा दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें कब हुई हैं? ये तब हुई हैं जब आपका ऑब्जेक्ट वर्ल्ड के 0 पर हो। अगर आपकी ज़रा सी भी ट्रांसफॉर्मेशन छिड़ी होती, यानी कि पोजीशन छिड़ी होती,
यहाँ पर होता, तो आपको क्या करना पड़ता, बाय मैनुअल आपको ये वाली पोजीशनिंग देनी पड़ती। तो इसलिए हमेशा मैं क्या कहता हूँ कि जब कभी भी आप मॉडलिंग पर काम करें, सोलो ऑब्जेक्ट्स पर काम करें, और हमेशा उनकी जो पोजीशनिंग है यानी कि अलाइनमेंट वो 0 0 पर हो, सेंटरली वर्ल्ड के 0 0 के ऊपर हो। तो ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और इसकी ज़ाहिर सी बात है आपकी पोजीशनिंग छेड़नी थी, तो मैंने रेफरेंस के लिए क्या करा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अगर मैं इसको वर्ल्ड के 0 0 0 के ऊपर फेंकता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है इसकी पोजीशन यहाँ से छिड़ जानी है, इसकी प्लेसमेंट छिड़ जानी है, तो हम लोग कैसे डुप्लीकेट ले सकते हैं। तो इसी के काम के लिए मैंने एक बॉक्स क्रिएट करा और इन दोनों को पकड़ा, फिर उसके बाद मैंने मिरर ले लिया, मिरर के बाद मैंने ओके करा, ओके करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लेकर आया हूँ और इसको इससे स्नैप करा दिया, तो मेरे पास सेम लोकेशन इसकी आ गई। ठीक है, तो एक ये वाली डुप्लीकेट भी हमने, एक प्रोसेस ये वाला भी हमें पता लग गया।